total time of journey. टाइम तो कर टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। हाँ ओके, टोटल लेंथ कैसे मिलेगी, लेंथ ऑफ जर्नी, ठीक है दिस वन हियर। तो टोटल लेंथ क्या होगा, मतलब जर्नी हमारी कैसी है, जैसे ये मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूँ, जर्नी हमारी ऐसी थी और ये तुम्हारा क्या था एक्सेलरेशन और ये क्या था रिटार्डेशन, जर्नी इस तरह से थी। ये वेलोसिटी था, ये टाइम था एंड दिस इज वी मैक्स, ये हाइट जो थी वो वी मैक्स थी, ये टाइम जो था दैट इज ये टी आधा टाइम t1 था और टोटल टाइम में टी लिया था, टोटल टाइम टी लिया था। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ जर्नी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया जो ये टोटल एरिया है ना, हमको टोटल एरिया चाहिए, आई वांट टोटल एरिया। तो टोटल एरिया मतलब टोटल एरिया, वी वांट टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कैसे मिलेगा, हाफ बेस इंटू इट्स अ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा टी, हाइट क्या हो जाएगा बी मैक्स, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी मैक्स, तो ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा आप चाहो तो ये टी की वैल्यू ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी एट दिस प्लेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट बिकम हाफ टी की वैल्यू वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके कॉम्प्ट ऑन द लास्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करके जाना तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, अदरवाइज क्या है कि तुमको डिराइव करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता वहां पर, तो नीट के स्टूडेंट के लिए हार्डली 1 मिनट रहता है, 1 मिनट, 1 मिनट में आप डिराइव नहीं कर सकते, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और जेई के लिए जस्ट 2 to 3 मिनट्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए फॉर्मूला लर्न करके जाइए, दिस इज लास्ट है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कर चुके थे, लास्ट लिख लीजिए टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। Done by everyone? Yes, sir. Okay, I'm giving one question, मैं क्वेश्चन देता हूँ इससे, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ओके आई एम वन क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, लेट्स हियर, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन टू मेक अंडरस्टैंड, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। अल्फा क्या था एक्सेलरेशन, अल्फा क्या था एक्सेलरेशन, और बीटा क्या था रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, रिमेंबर। ओके तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, start from station A with uniform acceleration alpha
then uniform retardation बीटा, रिटार्डेशन बीटा, पहले एक्सेलरेशन हुआ फिर क्या हुआ, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, एंड कम्स टू रेस्ट एट स्टेशन बी। तो पहले ए से स्टार्ट हुआ, एक्सलेशन हुआ, फिर एक्सलेशन मतलब अल्फा एक्सलेशन हो गया और बीटा क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, जर्नी बिटवीन ए एंड बी इज, जर्नी डिस्टेंस between A and B is distance between A and B is you can say 4 kilometer, and total time taken is, total time for complete journey is equal to 4 minutes. Then 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू आपको निकालना है, एंड ऑप्शंस आर 2, 4, 1/2 and 1/4, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा निकालना है, ठीक है। और ये अज्यूम करो कि अल्फा और जो बीटा है वो दे आर इन किलोमीटर पर मिनट में, मिनट स्क्वायर में है, तो कोई यूनिट वगैरह चेंज नहीं करना आपको, नथिंग। अल्फा बीटा सपोज कर लो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, तो नो नीड टू चेंज द यूनिट, तो इसी यूनिट में ही करना है, कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन में क्या था देखो, अब देखो जरा मैं समझा रहा हूँ। यस बच्चे, Answer is half. Option C. ऑप्शन सी 1/2, Yes. By 2. शायद नहीं, चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कितना दिया है, 4 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया है 4 मिनट, एंड फाइंड, ये तो गिवन है, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये टू फाइंड दिस। आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया बच्चा, फॉर्मूला कौन सा, जर्नी लेंथ का। एक मिनट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग, टी और एल के दो फॉर्मूले, कौन सा यूज किया आपने। फर्स्ट वन है हाफ इनटू टी इनटू वी मैक्स, L इज इक्वल हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स, तो वी मैक्स मिलेगा फिर, सही कह रहे। हाँ पहले ये वाला यूज कर लो, दिस यू टू यूज दिस फॉर्मूला फर्स्ट, ये वाला हियर। तो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स, तो वी मैक्स कितना मिला फिर, L की वैल्यू कितनी 4, टाइम 4 दे रखा है मिनट में, तो वी मैक्स कितना मिला, तो वी मैक्स मिला ना बच्चा, ये दिस इज वी मैक्स, तो वी मैक्स इज 2, हाँ तो वी मैक्स 2 मिला शायद, 8/4 इज इक्वल टू वी मैक्स, वी मैक्स इज 2, हाँ तो वी मैक्स 2 मिला। फिर क्या किया तुमने, तुम्हें 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये 8 वाला यूज कर लो, टाइम वाला, हाँ टाइम वाला यूज कर लो। तो अगेन T इज इक्वल टू क्या था, वी मैक्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यही है ना टाइम का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ जर्नी का ये फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ जर्नी का ये फॉर्मूला होता है। अब ये वी मैक्स की वैल्यू क्या है, जो 2 आया है ना इसमें रख दो, 2 आएगा हमारा वी मैक्स की वैल्यू 2, ये 2 जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये टाइम कितना है 4, आंसर 2 आएगा बच्चा, ए आएगा, ये 4 है, ये कितना आया 2,
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज 2। देखो ठीक है ये। Yes, sir. हाँ, आपका 1/2 कैसे आया था? गलत हुआ था. हाँ अच्छा ठीक है। So क्वेश्चन लिखना है. हाँ जस्ट यस श्योर। Yes, scroll. हो गया सर। हो गया? सर क्वेश्चन हाँ तेजस्वी क्या बोल रहे हैं आप? यस सर क्वेश्चन दाखवा जरा। एलओडी कंप्लीटेड? यस सर। अच्छा अच्छा, ये फॉर्मूला लर्न करके जाना, ठीक है? और ये फॉर्मूला यूज कब करोगे वो भी बता देते हैं। सबने कंप्लीट कर लिया, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्लीट। हाँ देखो, अब तुम लर्न क्या करना कि सर ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई कार सिर्फ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कर रहा है, लुक हियर, तो सपोज, हाँ सपोज मैं जर्नी ऐसी है, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जर्नी इज लाइक दिस वे, और जर्नी ऐसी है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद सीधे रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब और कुछ नहीं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मतलब जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की, वेलोसिटी बढ़ाया, आपने एक्सेलरेट किया, उसके बाद ब्रेक लगाकर हो गया, नथिंग एल्स। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम हियर, एंड ये एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, और रिटार्डेशन क्या है बीटा, और एक बीच में किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज वी मैक्स। ये हाइट हो गया वी मैक्स, वी मैक्स इज द हाइट हियर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो तुम फॉर्मूले अप्लाई, जस्ट मिनट बेटा, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ तेजस्वी, आपकी बेटा थोड़ा सा माइक बंद करेंगे, माइक्रोफोन अपना। हाँ चलो ठीक है। तो ये हाइट वी मैक्स है, ठीक है? अगर कुछ ऐसा हो रहा है और पूरा टाइम टी है और पूरी जर्नी का लेंथ एल है, फॉर्मूला याद करके जाओ। क्या सर ने फॉर्मूले बताए थे मुझे? अल्फा क्या था? दैट इज वी मैक्स अपॉन T1, T1 मतलब ये डिस्टेंस ही है। दूसरा फॉर्मूला था बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन T2। दूसरा फॉर्मूला ये रहा, ये T2। अल्फा बीटा ये एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन है। टू थिंग्स। सेकंड फॉर्मूला वाला यहाँ यूज कर लेना, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। S1 S2 क्या था? S1 S2 मतलब एक्सेलरेशन का टाइम और रिटार्डेशन का, सॉरी एक्सेलरेशन का डिस्टेंस और रिटार्डेशन का डिस्टेंस, और टोटल लेंथ क्या थी? S1 प्लस S2 मतलब टोटल डिस्टेंस। हाँ थर्ड फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला क्या था? दैट इज V max 1 upon alpha plus 1 upon beta,
और लेंथ का फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू हाफ T इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर दूसरा फॉर्मूला था L इज इक्वल टू हाफ V मैक्स स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर कुछ ऐसा मिलता जुलता प्रॉब्लम आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें फिट करने की कोशिश करो, डायग्राम आप याद करके जाना, फॉर्मूले याद करके जाना, या ट्राई टू फिट द फॉर्मूले। फॉर्मूला डायरेक्ट रखोगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन चलो बच्चा ये याद करके चले गए, सब लोग याद करके चले गए कि अल्फा बीटा, अल्फा एक्सेलरेशन, फिर ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, वो सब हो गया, ठीक है। चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां पे गए तो उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर, उसने क्वेश्चन क्या चेंज किया, ये चलो आ गया तो फॉर्मूला यूज कर लिया, उसने क्वेश्चन चेंज कर लिया। उसने क्वेश्चन क्या चेंज किया, फिर से वही सेम पर्सन, उसने फिर से क्या किया, अपनी जैसी कार स्टार्ट की, दिस टाइम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कार स्टार्ट की और उसकी वेलोसिटी अगेन एक्सेलरेशन अल्फा हो गया और मैक्सिमम पे आ गया, एक्सेलरेशन इज अल्फा। लेकिन उसने इमीडिएटली ब्रेक नहीं अप्लाई किया, ठीक है, वेलोसिटी जरूर मैक्सिमम पे आ गई लेकिन ब्रेक नहीं अप्लाई किया। उसके थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा, थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, इट्स लाइक दिस वे, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर सम टाइम। थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा, लाइक दिस वे, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं। हाँ, उस थोड़ी देर बाद फिर उसने पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है बेटा। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा ना, उसके बाद बीटा आ गया, रिटार्डेशन इज बीटा। तो ये पार्ट उसमें नहीं था जो हमने फॉर्मूला बताया था। तो बच्चों को लगता है कि क्या वो फॉर्मूले जो हमने किए हैं क्या वो एप्लीकेबल है क्या यहाँ पर, इज इट, आर दे एप्लीकेबल हियर, ठीक है। तो मेरा आंसर है कि कुछ फॉर्मूलेज एप्लीकेबल है, सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से फॉर्मूलेज एप्लीकेबल है, अब इसमें 3 पार्ट हो गए ना, ये तुम्हारा T1 बन गया, ये वाला पार्ट T2 था, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट एक कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, T3 वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, हाँ वो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला पार्ट आ गया। तो इसका मतलब बाकी फॉर्मूले तो लग जाएंगे लेकिन लास्ट 2 फॉर्मूले नहीं लगेंगे, टाइम और लेंथ वाले फॉर्मूले नहीं लगेगा, नहीं वो लग जाएगा क्या, नो। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन T1, वो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वी मैक्स अपॉन T2, ये भी लग जाएगा। थर्ड फॉर्मूला भी लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, वो भी लग जाएगा फॉर्मूला। लेकिन लेंथ और टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेंथ और टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, उसमें तो सिर्फ T1 T2 लिया था, इसमें T3 भी तो आ गया बीच में जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल टाइम निकालने के लिए आपको सब टाइम ऐड करने पड़ेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, और टोटल लेंथ के लिए यू नीड टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हियर। यहाँ वहां पे ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ पे ट्रेपेजियम बनेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बनेंगे, ये T3 था ना, दिस इज T3, तो दिस इज आल्सो T3। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बनेंगे, T1 होल टी, नहीं, इधर का T3 आएगा और इधर का नीचे का, पूरा टी टाइम। मैं पूरा टी कहाँ, तो पूरा टी तो दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, हाँ एक मिनट, हाँ ऐसे नहीं, एक सेकंड रुको, यू आर राइट। तो T3, हाँ तो T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन T3 2 बार ऐड होगा, ऊपर वाला भी T3 ऐड हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, V मैक्स। तो ये हो जाएगा हाफ T1 प्लस T2 प्लस 2 टाइम्स T3 इनटू V मैक्स। तो दोनों में अलग अलग देखो 2-3 फॉर्मूले तो फिट हो सकते हैं लेकिन बाकी सारे फॉर्मूले फिट नहीं होंगे।
तो न्यूमेरिकल देख के करना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि सीधे उसने ब्रेक अप्लाई करके रोक दिया है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रॉब्लम्स? सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं दोनों प्रॉब्लम में बता दिया आप। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? समझा क्या आप लोग? Yes, sir. तो याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहले बनाओ, सारे फॉर्मुलेस लिखो, उसके राइट नाउ और याद कर लेना, यू हैव टू लर्न इट। ओनली एक्सीलरेशन एंड ओनली रिटार्डेशन, नो कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब किसी, जैसे आपने स्कूटी स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ाते गए, सडनली आपको कोई फ्रेंड दिख गया, आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया, रोक दिया, तो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, और कुछ नहीं। तो आप यू कैन यूज एनी ऑफ दीस फॉर्मुलेस, टाइम, लेंथ, s1 s2 मतलब एक्सीलरेशन का डिस्टेंस, रिटार्डेशन डिस्टेंस, अल्फा बीटा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, वो सब यूज कर सकते Then, sir. हो गया? दूसरे पे आइए, अगर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर लिया तो इसमें स्टेप क्या है? इसमें 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है? एक्सेलरेशन। स्टेप बी क्या है? स्टेप 2 क्या है? एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। स्टेप 3 क्या है इसमें? रिटार्डेशन। तो एक और पार्ट इसमें ऐड कर दिया गया, सेकंड पार्ट, दैट इज लेकिन अपना T1 T2 लेफ्ट और राइट वाले को लेना, बीच वाले को T3 लेना जो नया इंट्रोड्यूस किया है, अदरवाइज फॉर्मूले डिस्टर्ब हो जाएंगे। Done, sir. Okay, everybody completed? Can you scroll it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, look here. अभी तक हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन डील कर रहे हैं, अब हम लोग डील करेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मतलब आइदर अब जैसे किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं ना बेटा, ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आता है लाइक दैट पे, ठीक है? तो रिमेंबर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? तो इसमें साइन कन्वेंशन तो आप याद रखना कि अगर हम जैसे इट्स लाइक दिस वे, साइन कन्वेंशन याद रखना, अगर ऊपर जा रहा होगा तो इट इज कंसिडर एज प्लस, और नीचे जा रहा होगा तो इट इज कंसिडर एज माइनस। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को जब एयर में हम थ्रो करते हैं या फेंकते हैं तो उस पर कौन सा एक्सीलरेशन लगता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर्गुटिंग, आर्गुटिंग। इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन
जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है, देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या फिर इसकी वैल्यू ये भी हो सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई में हो जाएगा और ये सीजीएस में हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्टिकल मोशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या करना, डिस्प्लेसमेंट की जगह ना h यूज कर लेना, h फॉर हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट वर्ड यूज कर लेना। तो आपने 9th में किया होगा ना, फिर हमारे पास फॉर्मुलेस कैसे बन जाते हैं, हमारे पास फॉर्मुलेस वही रहेंगे। बस क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u, नहीं क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू u t। हाँ, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा ना कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्या करेंगे, ऊपर जाता है तो प्लस यूज करते थे कि माइनस, जस्ट वेट। ये जी क्या होता है, जी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लो आपने रिलीज किया, वो नीचे की तरफ आ रहा है, दिस एनी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, ये दिस इज अर्थ, ये अर्थ। तो जब ये फॉल करता है तो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है ना, आपके हाथ से कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, एक कॉपी कर लो इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे ये। सर हम जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल आप 10 ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में 10 लेते हैं। हाँ सर। बिकॉज कॉम्पिटिटिव ना यू हैव टू डू ओनली बबलिंग ना, सब कुछ तो ऑप्शन बबल करने, आपने कैसे किया वो तो मैटर नहीं करता, तो आप जी को 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Done, sir. अच्छा हाँ, एक एक मिनट। और वैसे फॉर्मुलेस डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मुलेस तो आपको मालूम है वैसे, जैसे ये फॉर्मुलेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये दिस वन हियर। Object moving upward, object moving upward, and object moving downward, object moving downward। क्या फॉर्मूले होते थे, ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता था तो क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी प्लस जी टी की माइनस जी टी, प्लस की माइनस, Plus GT. ऊपर जाता था तो प्लस लेते थे। नहीं नहीं, ऊपर जाता है तो रिटार्डेशन होता है ना बेटा, स्पीड कम होती है। तुम पत्थर को ऊपर फेंकोगे स्पीड कम होगी उसकी।
आप पत्थर के ऊपर फेंकिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो Yes, रिटार्डेशन sir. होता है माइनस जी। माइनस ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस रिटार्डेशन होता है ना। फिर h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड बढ़ती है, मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन। ओके, और ऊपर से नीचे आएगा मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट्स अंडरगोस रिटार्डेशन, बेसिकली रिटार्डेशन होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड तो इट्स अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, तो प्लस लग जाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी। फिर वो भी हमने किया था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन एस सेकेंड, यू माइनस जी बाय टू, टू एन माइनस वन, एक ही जगह जी कर दिया, वो ऊपर नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन एच सेकेंड, देन u प्लस जी बाय टू, टू एन माइनस वन। इतना फॉर्मूले तो याद रखना। ओके, दिस वन। तो ये फॉर्मूले ऊपर वाली जर्नी में माइनस जी लेते हैं, नीचे वाली जर्नी आती है तो एक्सलेशन होता है तो प्लस जी ले लेते हैं। ये फॉर्मूला किसका? हाइट कवर्ड इन एन एच सेकेंड। आफ्टर 4-5 मिनट्स लिंक विल कंप्लीट, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिंक चला जाएगा 4 मिनट बाद, तो फिर से सेम लिंक डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करके आना। वंस यू कंप्लीट द फॉर्मूला इन्फॉर्म मी। Done, sir. Done, sir. अच्छा एक बात बताओ, जस्ट हियर आई एम आस्किंग वन थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो यू कैन यूज दिस वन। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो यू कैन यूज दिस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, कोई तो भी कोई इशू नहीं। हम्म? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐसे बोलूं, बॉयज एंड गर्ल्स समझने की कोशिश करो, कभी कभी है ना, इससे काम नहीं चलता। ये जो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। नो, क्यों काम नहीं चलेगा? अगर सपोज कर लो आपने कंप्लीट करे सबने, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सपोज कर लो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, सपोज कर लो आप, ओके, कि कोई टावर है, लेट्स से ये ग्राउंड है,
ये ग्राउंड है, दिस इज टावर। अब अगर सपोज कर लो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से फेंक रहे हैं, पहले ऊपर फेंका और वो ऐसे राउंड लेके ऐसे नीचे आ रहा है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब क्या करेंगे? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग द कॉम्प्लिकेशन पार्ट? अब यहाँ क्योंकि आपको 10 तक सिखाया गया है या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है या तो ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, यही होता है ना। लेकिन 11 12 में ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके फिर वापस नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब रिटर्न जर्नी के बारे में भी बातें होती हैं। Addition, that's it. ओके, तो यहाँ पे ना यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन यूज करें। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं आपको समझा रहा हूं। साइन हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, लोग मैं समझा रहा हूं। सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर फेंका, ये साइन कन्वेंशन कैसे यूज करोगे ध्यान देना। ये ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड। नीचे से ऊपर तभी जाएगा जब इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, वरना जाएगा भी नहीं। ऊपर स्टिल वो ऊपर जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज v। उसने हाइट कितना कवर किया, लेट्स से h, ऊपर की तरफ। हाइट उसने कवर किया ऊपर की तरफ h, ठीक है, हाइट इज अपवर्ड h। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, वो माइनस। अर्थ का अट्रैक्शन ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है? नीचे की तरफ होगा ना, तो माइनस। तो Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ साइन कन्वेंशन प्लस, ये भी ऊपर जा रहा है प्लस, लेकिन g माइनस आ रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है।